3 साल तक एक औरत ने इस शादी को बचाने के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। उसे लगा था कि अगर वो दिल से निभाएगी तो एक दिन उसे भी सच्चा प्यार मिल ही जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी वफादारी की कीमत सिर्फ बेरुखी और तिरस्कार होगी। जब डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, वो अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। लेकिन उसका पति, उसने इसे भी एक और चाल समझ लिया। उसे लगा कि ये सब सिर्फ तलाक रोकने के लिए गढ़ा गया झूठ है। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में सच्चाई बताई, आपकी पत्नी के पास अब ज्यादा समय नहीं है। उस पल आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी भावनाएं उभरी, लेकिन वो भावनाएं ज्यादा देर नहीं टिकी। औरत ने टूटे दिल से कहा, वैसे भी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, अब अगर तलाक होगा तो आपकी जिंदगी भी नहीं रुकेगी। लेकिन उस आदमी ने बस ठंडी आवाज में एक औपचारिक सा जवाब दिया और बिना पीछे देखे चला गया। उसकी पीठ देखते ही औरत का दिल पूरी तरह टूट चुका था। 3 साल की शादी में उसने कभी एक सच्ची मुस्कान तक नहीं पाई थी, और अब मरने से पहले जो थोड़ी सी चिंता मिली वो भी झूठी और खोखली निकली। उधर आदमी की सफेद चांदनी, वो चालाक औरत जिसने हमेशा नकाब पहना था, जब उसे इस बीमारी की खबर मिली तो उसकी आंखों में जरा भी हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वहां सिर्फ साजिश चमक रही थी। वो तुरंत आदमी के पास पहुंची और बोली, कैंसर ये सब झूठ है, वो सिर्फ तुम्हारी सहानुभूति पाने के लिए ये नाटक कर रही है ताकि तलाक ना हो सके। झूठ को सच बनाने के लिए उस औरत ने चोरी छिपे एक नकली मेडिकल रिपोर्ट तक बनवा ली ताकि आखिरी बार किया जा सके। आदमी ऊपर से तो यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन उसके दिल में शक घर कर चुका था। उसने किसी को असली रिपोर्ट निकलवाने भेज दिया। इसी दौरान बीमार होने के बावजूद वो औरत काम पर गई। उसने खुद आगे बढ़कर ड्यूटी बदली और उसी फ्लाइट में को पायलट बनी जिसका कमांड उसी आदमी के हाथ में था। ब्रीफिंग के दौरान उसने शांति से कहा, हम बर्फीले इलाके से गुजरेंगे, मैंने अपने टूलकिट में गॉगल्स रख लिए हैं ताकि मेरी ब्लड ब्लाइंडनेस ट्रिगर ना हो। ये सुनते ही आदमी सन्न रह गया, क्योंकि ये राज सिर्फ वही इंसान जानता था जिसने कभी बर्फीले तूफान में उसकी जान बचाई थी। तुम्हें ये कैसे पता? उसने घबरा कर पूछा। औरत ने कहना चाहा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि उस दिन तुम्हें बचाने वाला मैं ही। लेकिन तभी स्टाफ ने आकर उसे बुला लिया। सच्चाई होंठों तक आकर भी दब गई। आदमी बस इतना कह सका, मेरे लौटने का इंतजार करना। लेकिन लौटकर उसे सच नहीं मिला, उसे मिला एक और झूठ। वो चालाक औरत पहले ही पहुंच चुकी थी। उसने दावा कर दिया कि गॉगल्स उसी ने तैयार किए थे और बर्फीले हादसे में जान बचाने वाली भी वही थी। उसी वक्त आदमी के फोन पर वो नकली मेडिकल रिपोर्ट आ गई। हर सबूत उसकी पत्नी के खिलाफ था। आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम कहाँ हो? अभी मिलना है। जब वो पहुंचा तो औरत खून खांस रही थी। वो अभी अपने दर्द से संभली भी नहीं थी कि आदमी ने रिपोर्ट उसके मुंह पर फेंक दी। आखिर कब तक झूठ बोलती रहोगी? उसकी आंखों में नफरत और नाउम्मीदी देखकर औरत को समझ आ गया, अब कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं। चलो हम जल्द से जल्द तलाक ले लेते हैं। अगली सुबह दोनों सिविल कोर्ट के बाहर खड़े थे। कागजों पर दस्तखत हुए और जैसे ही तलाक का सर्टिफिकेट हाथ में आया, औरत ने पहली बार सुकून की सांस ली। किसी ने धीरे से कहा, मुबारक हो, अब तुम आजाद